साउथ चाइना सी में चाइना की बढ़ती एग्रेशन को लेकर नए मिलिट्री अलायंस की बात हो रही है। फिलीपींस ने एक नए मिलिट्री कोलिशन स्क्वाड की शुरुआत की है, जिसमें अब इंडिया को भी शामिल होने का इनविटेशन मिला है। आज हम समझेंगे स्क्वाड क्या है, इस अलायंस में इंडिया की क्या भूमिका हो सकती है और ये क्वाड से कैसे अलग है। दरअसल स्क्वाड एक नए मिलिट्री कोलिशन का नाम है जो साउथ चाइना सी में सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए बना है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है चाइना के बढ़ते एग्रेशन को रोकना और रीजनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। स्क्वाड के प्रेजेंट मेंबर्स हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स और फिलीपींस। अब फिलीपींस चाहता है कि इंडिया और साउथ कोरिया भी इस अलायंस का हिस्सा बने, जिससे इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी और स्ट्रांग हो सके। फिलीपींस के आर्म फोर्सेस के चीफ जनरल रोमियो एस ब्रॉनर ने रशिया डायलॉग में एक पैनल डिस्कशन के दौरान कहा कि इंडिया और साउथ कोरिया का स्क्वाड में शामिल होना बहुत जरूरी है। उनका कहना है कि चाइना एक कॉमन एनिमी है और इसके खिलाफ सभी नेशन को मिलकर काम करना होगा। और फिलीपींस इंडिया को इसलिए ऐड करना चाहता है क्योंकि इंडिया एक मिलिट्री पावर है जो चाइना से डायरेक्टली कन्फ्रंट कर सकता है। साथ ही इंडियन नेवी की इंडो पैसिफिक में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और भारत ऑलरेडी क्वाड मेंबर है जो रीजनल सिक्योरिटी को लेकर काफी एक्टिव रहता है। अब यहाँ पे सवाल उठता है क्या भारत इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करेगा या नहीं। चलिए इस पर और डिटेल में बात करते हैं। और यहाँ पे बहुत से लोगों के मन में कंफ्यूजन होगी कि क्वाड और स्क्वाड में फर्क क्या है। दरअसल क्वाड में सिर्फ 4 ही मेंबर्स हैं, जिसमें इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। वहीं स्क्वाड में यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस। अब इसमें इंडिया को भी इनवाइट किया गया है। क्वाड का फोकस एरिया है इंडो पैसिफिक रीजन, वहीं स्क्वाड का साउथ चाइना सी। दोनों ही क्वाड और स्क्वाड चाइना के खिलाफ स्ट्रेटेजी रखते हैं, जैसे कि क्वाड डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक प्रेशर बनाता है और स्क्वाड मिलिट्री ऑपरेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग करेगा। अगर भारत स्क्वाड में शामिल होता है तो ये साउथ चाइना सी में एक्टिव रोल प्ले करेगा, जो चाइना के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें इंडिया के लिए फायदे और नुकसान की, तो इसमें इंडिया के लिए फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। जैसे कि अगर फायदे की बात करें तो इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, साथ ही भारत और एशियन कंट्रीज के टाइज स्ट्रांग होंगे। मिलिट्री इंटेलिजेंस शेयरिंग का फायदा मिलेगा और चाइना के एक्सपेंशन को काउंटर करने का एक और प्लेटफॉर्म मिलेगा। वहीं अगर नुकसान की बात करें तो चाइना से मिलिट्री और ट्रेड टेंशन बढ़ सकती है, साथ ही बॉर्डर टेंशन और एग्रेसिव हो सकती है और पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती और मजबूत हो सकती है। तो भारत को अपनी स्ट्रेटेजिक नीड्स और जियोपॉलिटिकल कंडीशन को देखते हुए फैसला लेना होगा। साथ ही फिलीपींस और साउथ चाइना सी के दूसरे देश चाइना के एग्रेशन से परेशान हैं और भारत को एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर के रूप में देख रहे हैं। लेकिन भारत का डिसीजन इस बात पर डिपेंड करेगा कि अलायंस कितना लॉन्ग टर्म और इफेक्टिव हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को स्क्वाड में शामिल होना चाहिए या सिर्फ क्वाड पर फोकस करना चाहिए? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।